बारी हमारे खास सेगमेंट की जहां आपको हम मिलवाते हैं टीवी पर रेडियो के सितारों से और जो आपको जी बिजनेस पर बताते हैं कि रेडियो की दुनिया में क्या कुछ खास चल रहा है। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रही हैं रेडियो सिटी 91.1 की बहुत ही मशहूर आरजे अर्चना। बहुत बहुत स्वागत है आरजे अर्चना हमारे इस शो पर आपका। शुरुआत करूंगा कोविड से ही। सब जगह कोविड एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बहुत कुछ बदला है कोविड ने, बहुत जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लेकर आया कोविड। आपकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए कोविड काल में? मेरी लाइफ में खुद कोविड आ गए। अच्छा। और ये मैंने उनको बिल्कुल आमंत्रण नहीं दिया, बिकॉज रेडियो सिटी वाज द ओनली रेडियो स्टेशन जहाँ पे हम आरजेस लाइव जा रहे थे स्टूडियो। तो फ्रैंकली हम भी शॉक में आ गए कि हमको हुआ कैसे। बट फिर मैंने कहा कि आया है तो एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी हैपनिंग है वर्ल्ड में जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुई कि पूरी दुनिया इसके दबाव में आ गई। तो मुझे मेरी भाभी ने बहुत प्यारा स्टेटमेंट किया, कहा कि अर्चू देखो, अभी आने वाली पीढ़ी जो है वो तुमसे पूछेगी ये कोविड क्या था। अब तुम्हें जब हो गया तो तुम बता पाओगी तो एक्सपीरियंस क्या था, क्योंकि नहीं तो हमारा तो रहा नहीं। एंड यू विल नॉट बिलीव इतने लोग मुझे मिलके ऐसे पूछ रहे हैं कोविड में क्या होता है, कैसे होता है, जरा बताइए। इतनी जिज्ञासा है लोगों के अंदर, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी है जो मिलने आए थे या कोई एलियन अंतरिक्ष से मेरे घर पे चले आए थे। बट आई मस्ट टेल यू कि इसके बाद मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग महसूस कर रही हूँ, क्योंकि कुछ मेरे लिसनर्स हैं। अब मैं वापस स्टूडियो पहुंच गई हूँ और सबकी दुआओं से मैं एकदम ठीक हूँ। बट मुझे लिसनर्स और कुछ डॉक्टर्स फोन करके कह रहे हैं कि हम इतने प्राउड हैं कि आरजेस की दुनिया में तुम एक कोविड वॉरियर हो, एंड वी वेरी वेरी हैप्पी टू हियर यू कि तुमने बहुत ब्रेवली इसको फेस किया है। और इतना ही कहूंगी कि अभी भी मास्क की एक जद्दोजहद है मुंबई में। बहुत लोगों को फाइन किया जाता है। अब तक लोग अपना मास्क थोड़ा सा नाक से नीचे पहनते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। हमको लगता है कि चला गया कोविड, बट अब क्योंकि बहुत सीरियसली लॉकडाउन की चर्चा हो रही है, आई एम श्योर पब्लिक थोड़ा सा सीरियस हो जाएगी। बिल्कुल, और जितना जल्दी सीरियस होगी उतना जल्दी ये लॉकडाउन का जो ये एक बुरा साया जो मंडरा रहा है ना वो साफ होगा। एंड आई एम श्योर कि आपकी स्टोरी सबको इंस्पायर करेगी और हमें आप गर्व है आप पर कि आपने कोरोना से जंग न सिर्फ अच्छे तरीके से लड़ा बल्कि एक इंस्पिरेशन बन के भी हमारे बीच में है। अच्छा ये बताइए, अब आप यू आर बैक टू द जॉब नाउ और आपका जो शो है बड़ा पॉपुलर है, 11 से 2 अर्चू का शो, उसमें क्या हो रहा है अब? जी, यू नो मैं बहुत अरसों से ऐसा चाहती थी कि मैं सब लोगों की मदद करूं, बट कैसे हो सकता है, क्योंकि एक आरजे जो है एक जरिया होता है, जैसे आप हैं। अभी आपका मैंने सुना जीएसटी का कार्यक्रम, इतना बढ़िया मुझे लगा कि आप लोगों की मदद करने पे लगे हुए हैं। एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ये रिलेशनशिप आपका और हमारा रेडियो सिटी के साथ बहुत सही जमा है। तो मेरे शो पे एक टैरो कार्ड रीडर, एक हीलर और एक एस्ट्रोलॉजर आ रही हैं, और वो दिनचर्या के वो सारे हम प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। चाहे पति पत्नी के बीच में तनाव है, चाहे बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है, और रिसेंटली करीना कपूर खान का बेटा हुआ। तो यू नो लोगों के मन में बहुत ऐसे सवाल उठते हैं कि अच्छा इस बच्चे का तैमूर से भी बेटर फ्यूचर होगा। तो ये जो एक हीलर है वो काफी शार्प है और बहुत बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं। तो मैंने सोचा इनके जरिए लोगों का उद्धार कराएं। तो एक मेरा बहुत पॉपुलर सेगमेंट है, क्या करे क्या ना करे। स्किन रिलेटेड इशू है, यू नो एनीथिंग टू डू विद मेंटल प्रॉब्लम्स। और दिव्या जी एक टैरो कार्ड रीडर हैं जो आ रही है और रोज लोगों के इश्यूज सॉल्व कर रही हैं। और जब हम इंस्टाग्राम पे यही पोस्ट डाल रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है और हमको भी पता है कि आज आप जितना भी ऑडियो हो, विजुअल जाना बहुत जरूरी है डिजिटल पे। पीपल आर गोइंग क्रेजी, दे आर लविंग इट। उनको लग रहा है कि उनकी हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन यहाँ मिल सकती है। तो वो मुझे इंस्टा पे डीएम कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं स्टूडियो में और अपने सारे प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ये एक मेरा एक सपना भी था कि मैं लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे तो सॉल्व कर पाऊं, बिकॉज हर किसी की लाइफ में कुछ इशू होती है, बट कोई होता नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं होता है जिससे वो फोन करके वो खुल के बात कर सके, क्योंकि आपको लगता है शायद कोई जज कर लेगा या कोई मुझे यू नो मेरे बारे में बुरा सोचेगा। तो आई लव इट, आई एम फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। और बहुत लकी हैं आपके प्रशंसक जिनके पास आपका जैसा मेंटोर है जिनसे वो अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बातों से और अपनी लाइफ में जो कुछ आपके हो रहा है उन सब से आप अपने दर्शकों को, अपने फैंस को, अपने एडमायरर्स को यूं इंस्पायर करती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आरजे अर्चना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।